वक्त रुखसत वो हाथों से लम्हे फिसलते गए, वो दुख दर्द के दर हम पे खुलते गए। वो आंसू ने चारों तरफ से हमको घेरा, वो बाबा मेरे फिर यूं खो गए, मनो मिट्टी के नीचे जाके सो गए। वालिद का साया सर पर ना हो तो महसूस होता है कि ज़माने की धूप की कितनी तपिश है। बाप के ज़िंदा रहने तक हर बेटी शहज़ादी होती है। सारे रिश्तों को निभा कर देख लिया, मैंने माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं देखा। मुझसे मांगो मिसाल हादसों की, मैंने अपने बाबा को जाते देखा है। वहाँ से बिगड़ी है ज़िंदगी मेरी, साथ आपने जहाँ से छोड़ा था बाबा। मुझको छाँव में रखा और ख़ुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा एक फ़रिश्ता बाप के रूप में। इनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर में दरख्त होते हैं। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। मैं राज़ी हूँ तेरे फ़ैसलों से यारब, मगर मेरा दिल तरसता है अपने बाबा के लिए। यतीम होना बहुत आसान है और यतीम होकर जीना बहुत ही मुश्किल। बाप नहीं मरना चाहिए, बाप के ना होने से ज़िंदगी का मफ़हूम मर जाता है। अल्लाह पाक कुछ दे या ना दे, बस बाप का साया सर से ना उठाए, आमीन। एक मुद्दत से पुकारा नहीं अब्बू कहकर, एक मुद्दत से हुआ ये लफ्ज़ रुखसत घर से। या अल्लाह, जिनके बाबा इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमा, आमीन। लिखते लिखते कलम ही सूख गया, मेरे बाप की तारीफ़ों का भी जवाब नहीं। प्यारे बाबा, बहारें फिर लौट के आती हैं, फूल फिर से खिलते हैं, कहत के बाद बारिशें भी होती हैं। हर मौसम लौट कर आता है, फिर ना जाने क्यों जो बीत गए लम्हे, जो गुजर गए प्यारे, वो फिर लौट कर क्यों नहीं आते। अल्लाह के बाद इंसान की सबसे पहली मोहब्बत उसके वालिदैन है। वालिदैन तो वो हैं जिन्हें प्यार से देखना भी इबादत है, और बाप तो जन्नत की कुंजी होते हैं। अब्बू की तो हर चीज़ ही मुक़द्दस होती है, उनकी कमीज़ से आती खुशबू, उनके घर में दाखिल होते ही उनका जूता बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। औलाद उस बाप के रिज़्क़ हलाल के लिए बहाए गए एक कतरे का भी हक अदा नहीं कर सकती। ये एक बाप की ही औलाद से मोहब्बत होती है कि हमेशा बाप चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज़्यादा तरक्की करे। माँ की औलाद के लिए मोहब्बत ज़ाहिर होती है, मगर एक बाप की मोहब्बत भी माँ से कम नहीं हुआ करती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाप औलाद के लिए मोहब्बत को इस तरह ज़ाहिर नहीं कर पाता जैसे उसके दिल में हुआ करती है। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। बाप है तो घर में रौनक है, बाप है तो कच्चे आंगन भी पक्के हैं, बाप है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। बाप की मोहब्बत चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत और फूल से भी ज़्यादा खुशबूदार होती है। बाप वो होता है जो सबके सामने जिक्र नहीं करता, पर अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करता है। या अल्लाह, वालिद तो मेरे थे लेकिन अमानत तेरी थी, तेरी तरफ लौट गए, बस इतनी दुआ है कि उन्हें अपनी जन्नत का मेहमान बनाना, आमीन। बाप की मौजूदगी सूरज की मानंद होती है। सूरज गर्म तो ज़रूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। बाप मर जाता है इसी सोच में, वो मर जाएगा तो बेटियां कहाँ जाएंगी। ज़िंदगी मुझे रोज़ ये बात याद दिलाती है कि मेरे बाबा नहीं हैं। मेरे बाबा जो होते तो ज़िंदगी मुझसे तल्ख़ लहजे में बात क्यों करती। अब्बू, मुझे बेजान सा कर गया सदमा आपके बिछड़ जाने का। कितनी बेरौनक हो गई ज़िंदगी की कहानी, कितनी खामोशी से चले गए बाबा जानी। कहते हैं कि जीते हैं उम्मीद पे लोग, बाप के जाने के बाद उम्मीद ही नहीं रहती।
जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी मैं खुद गुजार नहीं सकता। कर्जदार हूँ बाप का अपने और ये कर्ज मैं उतार नहीं सकता। तसव्वुर में मेरे अब्बू का चेहरा अब तक मुस्कुराता है। उनको मरहूम कहते हुए मेरा दिल डूब जाता है। 1000 मोहब्बतें मिलाकर भी अगर एक बाप के कदमों की धूल पे कुर्बान कर दी जाएं, तो भी उसकी धूल की कीमत अदा नहीं की जा सकती। हर चीज़ दस्तयाब थी दुनिया जहाँ की, लेकिन तेरी कमी का अजाला ना हो सका। रब के बाद ये सहूलत सिर्फ बाप देता है। खताएं देखकर भी ना रिस्क रोकता है और ना मोहब्बत करना छोड़ता है।